जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज है संडे। तो देखिए सुबह 8 बजे भी आज मौसम किस तरह से है। आज सूर्य भगवान भी संडे में जो है थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। एक मिनट में आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। गांव की तो बात ही कुछ अलग है। आज आसमान पूरा काले बादलों से ढका हुआ है। कहीं कहीं मौसम साफ भी है किसी किसी पहाड़ी पे। ये देखिए, और बहुत दिनों बाद आज ऐसा मौसम देखने को मिला है। और ठंडी ठंडी हवाएं भी काफ़ी तेज़ हो गई है। ये हमें संकेत दे रही है कि अब ठंड का आगाज़ हो चुका है। सभी अपने अपने गर्म कपड़े कृपया कबर्ड से निकाल लें। ये है सुंदर नज़ारे पहाड़ों के, जहाँ पर ऐसा लगता है कि पहाड़ डायरेक्ट कनेक्टेड है आसमान से। और देखिए लास्ट चोटी तो बिल्कुल ऐसे ही लग रही है। आज हम लोग फाइनली अपने गांव मेरे ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो मैंने आपको बताया था कि 2-4 काम छूटे पड़े हैं खेतों के, वो हमने कंप्लीट कर देना है। क्योंकि मौसम भी कुछ गड़बड़ा सा रहा है। तो अगर आजकल खेत बहुत अच्छे से सूखे रहते हैं। वैसे तो शाम के टाइम ओस पड़ी रहती है, लेकिन धूप तेज़ हो तो फिर वो सूख जाता है घास, तो वो निकालने में आसानी रहती है। तो मैं तो यही प्रे कर रही हूँ आज सुबह से लेके कि भगवान बारिश ना हो। वैसे शाम को मैंने महसूस किया था कि थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो लग पड़ी थी। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि 2-3 दिन भगवान अभी आप थोड़ा सा रुक जाए, हमें काम करने दें। हाँ, मौसम ऐसा चलेगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, तो दिन में फिर नहीं कर पाते पूरा दिन काम। लेकिन अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो हम पूरा दिन सुबह से शाम तक काम कर सकते हैं। तो आज हम घर जा रहे हैं, तो फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ यहाँ का। वो मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप भी पिछले 1-2 व्लॉग से बोर हो गए होंगे वही सब देख के। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, ये वो। तो आज मैं वो सब आपको नहीं दिखाऊंगी। कोशिश करूँगी कि हम लोग घर थोड़ा जल्दी चले जाए। वैसे हस्बैंड जी ने तो बोला कि हम रात को 8 बजे ही निकल पाएंगे, क्योंकि उनका संडे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन फिर मुझे एक गुड न्यूज़ ये मिली है कि अमन भैया, जो कि मेरे रियल देवर जी हैं, उन्होंने आज मार्केट आना है। तो अगर वो जल्दी आए दिन में तो मैं और मन्नत उन्हीं के साथ निकल जाएंगे। हस्बैंड जी शाम को अपनी गाड़ी से गांव आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और मैं अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। टाइम हो चुका है सुबह के 10:30 और मौसम आप देख सकते हैं कि धूप आ गई है। वो बादल अचानक से गायब हो गए। तो भगवान ने मेरी सुन ली, जो मैं सुबह प्रे करी थी कि भगवान 2-3 दिन प्लीज़ बारिश मत करना। तो अच्छी सी धूप खिल के आ गई है और मैं भी कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ। मशीन भी सूखने को रख दी है, इसको भी मैं अब अच्छे से सुखा के बाथरूम में बंद कर दूँगी। और यहाँ पे फुट मैट भी धो दिए हैं। वैसे तो ये 50% सूख चुके हैं, लेकिन धूप तेज है तो शायद हमारे जाने तक ये पूरे ही सूख जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारा बाहर का काम खत्म हो गया। क्या देख रहे हो आप? नाश्ता गुड गर्ल है। ओके। सुबह के बज चुके हैं 11 और हमें आज सुबह सुबह ही बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला है। यहाँ पे रीत हमसे मिलने आई है। रीत है मेरे ननद जी की बेटी, मतलब ताऊ जी की बेटी। और अनु दीदी की बेटी है रीत। रीत हेलो करो। हेलो गाइस। मन्नत आप भी करो। तो ये नानी के घर आई थी, लेकिन हम वहाँ इसे नहीं मिले कल रात को। वैसे तो हमने आज जाना है, तो ये हमसे मिलने यहीं आ गई। अब हमारे साथ ही ये घर जाएगी। तो ये मन्नत का ध्यान इस तरह से रखती है जैसे मतलब मैं रखती हूँ ना। अगर ये मन्नत के साथ है तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती मन्नत की। बिल्कुल अच्छे से प्यार से इसका ध्यान रखती है। और मन्नत भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है इसकी कंपनी को।
दिन का बज चुका है 1:30 और मैं आ गई हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि घर जा रहे हैं तो मम्मी ने काफ़ी सारा सामान घर के लिए मंगाया है। मेन तो फ्रूट्स और सब्जियां हैं, और स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि तू ना अपने लिए घर में काम करने के लिए जूते लेके आना, क्योंकि जो तेरे यहाँ वाले जूते हैं ना उसमें थोड़ी सी हिल है, थोड़ी सी फ्लैट हिल थोड़ी सी है, तो हमारे पहाड़ों के रास्ते ना टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसमें ना मुझे गिरने का बहुत डर रहता। तो उन्होंने बोला याद से अपने लिए जूते ले लेना, उसके बाद ही सारा सामान लेना। तो अभी मैं उसी मार्केट में आई हूँ, और यहाँ से 5 से 10 मिनट लगते हैं मेरे रूम से यहाँ पहुँचने में। तो आज मैं पैदल ही आई, क्योंकि मन्नत घर पे सो रही थी, तो उसके पापा का वहाँ होना ज़रूरी था। वैसे तो रीत भी है, पर आज रीत को पहला ही दिन है उसके साथ, तो कहीं वो सो के उठ के क्रैंकी मूड में ही रहती है। तो मैं अकेली आई हूँ, अब फटाफट से सामान ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हमने घर भी जाना है 3-4 बजे के आसपास तक। आज संडे भी है, तो आज संडे वाले दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं लोग। शिमला से भी मैक्सिमम लोग अब यहीं आने लग गए हैं। बाज़ार में इतना ज़्यादा रश है, संडे है ना, इस करके सबको छुट्टी होती है। संडे को रश होने का ना एक और भी कारण है, मंडे को ना ये बाज़ार हमेशा बंद होता है। तो अगर आप कभी कुनिहार आ रहे हो तो मंडे को आप लोगों ने कभी नहीं आना है। मंडे को ये बाज़ार पूरा का पूरा बाज़ार बंद होता है, बस डेली नीड्स वाले खुले होते हैं यहाँ पे, और संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैं ज़्यादा बाज़ार दिखा नहीं पाई आपको, कभी मैं आपको पूरे बाज़ार का ना टूर करवाऊँगी, अच्छे से करवाऊँगी शायद, तब तक का मैं कैमरा पकड़ने में कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो अभी मैंने सामान ले लिया है, जूते भी ले लिए, और बस फ्रूट्स और सब्जियां रहेगी लेने को, वो मैं अपने घर के पास ही लूँगी, जो जहाँ से मैं डेली लेती हूँ, और भी वहीं मैं पैक करके रख दूँगी। फिर जब हम लोग शाम के टाइम जाएंगे ना, फिर वहाँ से सीधा पिक करेंगे। तो हम लोग अमन भैया के साथ ही जा रहे हैं घर को, ये तो फाइनल हो गया है, टाइम से निकल जाएंगे घर में, तो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। शाम के टाइम कुछ घर में खेत में कुछ काम करना होगा, तो आज मैं आपको अपने देवर जी से भी मिलाऊंगी, अमन भैया से। देवर जी समझ लो वो बड़े बड़े भाई जैसे हैं, मतलब हम दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि हम दोनों भाई बहन की तरह ज़्यादा रहते हैं। देवर भाभी वाला तो अभी तक हमने ऐसा कुछ फील किया नहीं, भाई बहन की तरह रहते हैं। तो उनसे भी मैं मिलवाऊंगी आज। वो भी अभी मार्केट में बिज़ी है, गाड़ी वॉश करवा रहे हैं, और कल उनकी गाड़ी जो है वो कहीं शादी के लिए बुक है, तो उसको डेकोरेट भी कर रहे हैं। तो आज मुझे फुल डेकोरेशन वाली गाड़ी आई है लेने के लिए, मैं बताऊंगी आपको। तो अब जल्दी से चलती हूँ। मैंने आज लंच भी नहीं किया हुआ है अभी तक, क्योंकि मैं ना उसको सुला के डायरेक्ट मार्केट ही आ गई थी, ताकि ये निपट जाए उसके उठने से पहले। तो अब पता नहीं, घर से फ़ोन तो नहीं आया है कि वो रो रही है, तो इसका मतलब वो सोई हुई है, या फिर अगर उठ गई होगी तो अच्छे मूड में होगी। तो उसको भी घर जाके चेक करती हूँ। और जिस दिन घर जाना होता है ना, उस दिन पूरा दिन इतना ऐसा रहता है ना, स्ट्रेसफुल हेक्टिक सा डे रहता है। और जिस दिन घर से जाना होता है, घर जाने की खुशी तो मेरे को बहुत होती है ना, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सुकून मिलता है। मन्नत भी अपनी दादी के साथ रहती है, तो कुछ टाइम मुझे ऐसा मिल जाता है, मी टाइम जिसको बोलते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा गांव में रहना ज़्यादा पसंद है। अभी आप देखोगे मेरे व्लॉग्स भी वहाँ से अच्छे अच्छे आएंगे, फुल एनर्जी के साथ। यहाँ रहना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कुनिहार में, क्योंकि यहाँ मैं और मन्नत पूरा दिन अकेले ही रहते हैं अपने रूम में। इसके पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, या बीच में लंच या कॉफ़ी के लिए आते हैं फिर हमारे पास। तो लेकिन हमारी मजबूरी है, उनके साथ रहना पड़ता है। अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे ना, तो वो अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और फिर वो रात को आते हैं गाड़ी चला के, और फिर वो जल्दी जल्दी रैश ड्राइविंग भी कर देते हैं घर पहुंचने के चक्कर में। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम साथ ही रहा करो, बस जिस दिन ज़्यादा काम होगा ना, जैसे सीज़न टाइम होता है, तो बस उस दिन उस टाइम आ जाया करना तुम लोगों ने ना घर। बाकी रहो आगे पीछे, तुम वहाँ रहो, बच्चे को भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ वहाँ पे रह के। तो इस मामले में मम्मी बहुत सपोर्टिव है, कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते, ना कुछ पहनने के लिए, कहीं आने जाने के लिए।
बस इतना ही बोलते हैं कि गांव में गांव की तरह रहना, बाकी गांव से बाहर जैसे मर्जी रहना है वैसे रहो, बस कभी मतलब नाक नहीं कटने देना मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे बड़े किए हैं। वो स्टोरी भी कभी मैं अगर मौका मिला तो शेयर करूँगी आपके साथ उनकी स्टोरी भी। तो बस जी, तो फिर अब मुझे बस जल्दी से ये है कि मैं कब घर जाऊंगी, कब फटाफट काम करूँ, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना तो मतलब टेंशन सी रहती है कि अभी ये भी करना ये भी करना। धूप भी ठंडी हो रही है, मेरे बाल देख सकते हैं कैसे उड़ रहे हैं। चलिए जी, मैं घर पहुंच गई अपने। हम लोग 4 बजे निकल चुके हैं घर के लिए। भैया आ गए हैं गाड़ी को डेकोरेट करके, और अब हम फाइनली निकल रहे हैं गांव के लिए। जा रहे हैं हम, मन्नत कहाँ जा रहे हैं हम? दादी क्या देंगे आपको? मक्खन और खाना देंगे। हम नहीं देते खाना आपको? ओहो। देखिए, दुल्हन की तरह सज के हमारी इनोवा भी आ चुकी है। और अमन भैया हमारे बीच आते हुए। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। अरे बस कृपा है आपकी। मेरे ससुराल। और अभी अंधेरा होने में थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा काम अभी हो सकता है। तो मम्मी गए हैं गौशाला के पास सूखा हुआ घास बांधने। तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर के लिए आना, जो मैं घास बांधूंगी वो मतलब जहाँ सुखाने डाला है वहाँ से लेके आना है गौशाला के पास। तो बस उसी काम को फटाफट कर आते, तो ये भी एक छोटा सा काम हो जाएगा और हमारे जल्दी आने का थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। तो अब हम चलते हैं गौशाला की तरफ। और ये देखिए हमारे चाचू जी का बगीचा। यहाँ पे इन्होंने फ्रासबीन लगाई हुई है। फ्रासबीन के पौधे में फूल पड़ गया है। और यहाँ देखिए गौशाला के नीचे पूरा कद्दू की बेलें फैली हुई है। पूरे इसमें कद्दू ही कद्दू लगे हुए हैं, ये देखिए। और इतने दिनों से आप ये नज़ारा मिस कर रहे होंगे, तो मेरे गांव के पहाड़ों को भी देख लीजिए।
और ये देखिए जी, घास सूख के कुछ इस तरह से हल्का हो जाता है। ये 4 पूड़े मम्मी ने बांधे हैं। हमारी भाषा में इसको पूड़े बोलते हैं, और अगर इससे बड़ा होगा तो उसे भिंडा बोलते हैं। तो अगर ये हरा लेके आना होता तो ये 4 उठाने में ही मतलब अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है, लेकिन सूख के ये काफ़ी हल्का हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी घास मम्मी ने बांध के रखा है। मैं जल्दी जल्दी इनको इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर वहाँ तक पहुँचा लेती हूँ गौशाला की तरफ। और आप लोगों से अब मैं मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। मम्मी आज का घास लेके आ गए हैं गुनगुन के लिए। उठाओ अब जल्दी। हाँ शाबाश, सारी उठानी है, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ वेरी गुड, इतना ही आसरा कर दियो दादी को। ओके अंग्रेज, तू पहाड़ी अंग्रेज है। जल्दी जल्दी, वहाँ देखो वहाँ कितनी सारी पट्टी की हुई है इसने। चल 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 जल्दी कर, दादी ने पकड़ा हुआ गाय, कोई नहीं मारेगी, नहीं मारेगी, दादी ने पकड़ा हुआ। चल शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड। ये भी उठाती हूँ, करेगी ये काम तो सारा करती। मम्मी बोलती है अब कुछ जाने का सब कुछ खाना, नहीं तो बाद में अच्छी दादी इसमें बास है। नहीं नहीं चक्केगी अभी, चक्केगी। तो बहुत कामी बेटा है हमारा, बहुत कामी बेटा है। मम्मा भी तो ऐसी उठाती है आपकी पट्टी, हाथ में उठाती है ना मम्मा आपकी पट्टी। मेरे को भी तो ऐसी बोलती है, उठाओ इसको, फेंको इसको, इसमें हाथ से उठाने बोलती है, उठाओ इसको, इसमें फेंको। वेरी गुड, आज तो मन्नत ने शाबाश। उठाओ उठाओ, गंदा नहीं होता कुछ नहीं, पूरा उठाओ, दोनों हैंडू से उठाओ। गोबर की टोकरी अभी पूरी तरह से भरी नहीं है, तो देखती हूँ अगर परे और गोबर होगा तो वो इसमें डाल के फेंक ही आऊँगी लगे हाथ। और ये हमारी गुनगुन प्यारी, गोबर नहीं है तो सुबह ही फेंकूंगी फिर पूरी टोकरी भर के। अब इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।